शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं सभी के मन अंदर कौन समाया हुआ है? कौन समाया हुआ है? जोर से बोलिए। और भी कोई समाया हुआ है क्या कि नहीं निकल रहा आवाज? सारी सभा में इतने होते हुए भी सभी एक ही बाप की तरफ कितने प्यार से दृष्टि ले रहे हैं। कितने लोग बैठते हैं मधुबन में, 25,000 से ऊपर डायमंड हॉल में, लेकिन सबका दृष्टि अगल बगल कौन बैठा है, अपने रिश्तेदार भी बैठे हैं तो उस तरफ नहीं, बाबा तरफ सबका रहता है कि बाबा से दृष्टि ले लो। और देखिए अब बाबा साकार में नहीं आ रहा है, गुलजार दादी के तन में नहीं आ रहा है, अब केवल वीडियो चल रहा है तो भी वीडियो से सब दृष्टि ले रहा है। बैठा है डायमंड हॉल में, सब दृष्टि ले रहा है। हम लोग यहाँ अपना घर में बैठे हुए मोबाइल से तो दृष्टि ले रहे हैं। इतना बाबा से प्यार है। तो हर एक की दृष्टि में बाप और बाप के बच्चे अति स्नेह रूप से समाये हुए हैं। सभी की दिल एक ही बात कर रही है, मेरा बाबा, मेरा बाबा। बस सभी कितने प्यार से अपनी याद दे रहे हैं। भले कितने भी बैठे हैं, कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन सबके दिल में एक ही याद है। वह क्या? मेरा बाबा, और कुछ नहीं। देश में विदेश में ऐसा थोड़ी नहीं सब मधुबन पहुँच जाते हैं। मधुबन पहुँचने के लिए एक लिमिट संख्या है कि हाँ इतना ही, लिमिटेड संख्या, उतना ही जाएंगे। लेकिन बाकी लोग जो जहाँ है बाबा मिलन मना रहा है, चाहे यहाँ देश में बैठे हो चाहे विदेश में बैठे हो, सब स्क्रीन में लगे हुए हैं, देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सभी के दिल में क्या है? बस मेरा बाबा। सबके दिल में बाबा के प्यार के गीत कहो, कविता कहो, समाया हुआ है। सबके दिल में एक ही गीत बज रहा है, वह मेरे दिल के बाबा। बाबा और मैं, सबके दिल में यही है ना। ऐसा भक्ति में लगता था कभी? कैसे लगेगा? बोलिए कैसे लगेगा? कितने सारे देवी देवताओं को कर रहे थे तो कितने के लिए आवाज निकलता। यहाँ एक बाबा, एक पर याद, इसीलिए इधर उधर भटक नहीं रहा है। बस एक मेरा बाबा। और उसमें क्या कहते? कभी कहते कि वह मेरे गणेश, वह मेरे दुर्गा, मेरी लक्ष्मी, मेरी सरस्वती, क्या क्या बोलते। लेकिन यहाँ एक मेरा बाबा, कोई भटकन नहीं। तो हर एक के दिल में यह एक ही बाबा समाया हुआ है। हर एक अपने आप से पूछो कि मेरे दिल में कौन है। हर एक अपने से पूछे तो क्या जवाब आएगा? बाबा। कमाल तो यही है कि दिल अनेक है लेकिन समाया हुआ एक ही है। कितने दिल हैं बोलिए? करोड़ों दिल हैं, लेकिन उस दिल में एक ही बाबा समाया। इसी बाबा के लिए ही गायन है, एक अनार 100 बीमार, है ना। एक अनार और करोड़ों लोग बीमार है और सब उसको पाना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन अनार सबको, ऐसा अनार है ये कि सबको मिल जाता है। हाथ उठाओ, आपके दिल में कौन? हाथ उठाइए, आपके दिल में कौन? और बोलिए जोर से। हाँ, कितनी दिल वाले हैं लेकिन सभी के दिल में समाया एक। यही कमाल है, सभी के दिल में एक है। यह एक इतना प्यारा है जो कितना भी भुलाने की कोशिश करते तो भी भूलता नहीं। भूल जाएंगे बाबा को, याद बढ़ती ही जाती है। यही कमाल है जो इतनी सारी सभा क्या कहेगी? मेरा बाबा। आज पूरा मुरली मेरा बाबा। बाबा प्यार करना सिखा रहा है अपने आप से। सबके दिल में एक की ही याद है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और इसमें प्यार कितना समाया हुआ है। सभी के दिल में एक ही बाबा समाया हुआ है। कितने बैठे हैं लेकिन दिल में तो एक ही समाया है। और सब कोई जानते हैं कि इनके दिल में इस समय कौन है। और सब कोई जानते हैं, अपने अपने दिल का सब कोई जान रहा है, मेरा बाबा समाया हुआ है। मेरा अपने दिल से परिचय कि मेरा बाबा समाया हुआ है। मेजॉरिटी दिल में समाया हुआ वह एक ही है, कोई और नहीं। भले अनेक बैठे हैं लेकिन यह सभा वह है जिसके दिल में एक ही बाबा समाया हुआ है। सबके दिल में कौन? मेरा बाबा। कितना बार बाबा अपना आजपा जाप करवा दिया और बाबा कितना प्यारा है। भले इतने लोग हैं लेकिन मेजॉरिटी सबके दिल में बाबा ही समाया हुआ है। मेरा बाबा दिल में ऐसा समाया हुआ है जो दिल से निकलना भी मुश्किल है ना। वो हम लोगों का हार्ट बीट है, धड़कन है। वो नहीं तो उसके बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं क्या? अभी कैसा हो गया है, अभी बाबा अपने से जुदा होने ही नहीं देता।
कभी आपको लगेगा कि आज आत्मिक स्वरूप में नहीं है, तो ये नहीं है ये भी कौन याद दिला रहा है? वही ना याद दिला रहा है। तो सभी प्यार से क्या कहते हैं? अगर एक दो में मिलते हैं तो क्या कहते हैं? मेरा बाबा कैसा है, मेरा बाबा क्या कर रहा है, मेरा बाबा, मतलब कुछ में मेरा बाबा लगा देते हैं। अब तो बोलने घड़ी कुछ भी बोलते हैं ना तो बाबा ही आ जाता है कोई बात में बाबा ही आ जाता है। कौन ये काम किया तो बोलते बाबा, मतलब कुछ बात में बाबा ही आ जाता है। बाबा इतना मुंह में समा गया है। तो मेरा बाबा गीत भी है ना, गाएंगे गीत तो वह एक ही होगा। तो अभी यहाँ बैठे हुए इतने लोगों के बीच में अगर हाथ उठाएं तो सबके दिल में कौन है? सब कहेंगे मेरा बाबा। तो सब ऐसे सीधा हाथ उठाओ, सीधा एकदम बाबा बोल रहा है, सीधा हाथ उठाओ, टेढ़ा नहीं। सबका लंबा हाथ, कितना मजेदार लगता है। बाहर गाते नहीं है, क्योंकि बाहर गाएंगे ना तो गाने में फर्क पड़ जाता है। बाकी दिल में सबके एक ही है। अब ऊपर से बाहर से गाएंगे ना तो सबका आवाज अलग अलग हो सकता है, लेकिन दिल का आवाज एक ही है। तो सबकी दिल क्या कहती है? मेरा बाबा। आज बाबा रट्टा मरा दिया है ना। और सभी एक बाबा को याद करके बहुत खुश हो रहे हैं। देखो सबकी शक्लें देखो, सबकी दिल एक ही गीत गा रही है, मेरा बाबा मीठा बाबा। इतने सब दिल होते, सबके दिल में कौन है? मेरा बाबा। और मजा कितना आता है, कुछ भी हो, लेकिन हमारे दिल में मेरा बाबा। कोई बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम हो, कोई परिस्थिति हो, हम लोग क्या कहते हैं? बाबा है ना। बाबा होते हुए भी बुरा कर देगा क्या? ऐसा होता है क्या? बस अपने दिल से यही आवाज उठता है। घर में ही एक आत्मा को कुछ ऐसा परेशानी हुआ तो कई दिनों तक, मतलब ज्ञान में चलने के बावजूद बहुत कुछ चीज़ें हैं जिससे बहुत ज़्यादा जुड़ाव अभी तक रह गया है, तो वो चीज़ें दिखाने के लिए बाबा आता है। तो उसमें लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा क्या। तो योग में बैठते ठीक रहता था, कभी कभी दिल में उठ जाता था, हो गया तो, कुछ हो गया तो क्या होगा। पूरा आगे का भविष्य अजीब तरह का दिखता था, मतलब एक भयावह लगता था। तो अचानक से, मतलब रास्ते में कहीं बैठे हुए वहीं पर सोचने लगे, तो एकदम जैसे बाबा को बुलाया, बाबा को याद किए तो लगा कि बाबा आया, हाथ रख दिया और बाबा बोला, ऐसा तुमको लगता है कि ऐसा हम होने देंगे? कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों से तुमको निकाले, तुमको ऐसा शक क्यों है? तो तुरंत अब ख्याल आया कि क्या हम कहाँ, मतलब वो क्या है, माया खींचती, और तुरंत बाबा खींच लेता। और बाबा ऐसा साथ देता है। कल एक बहन का पढ़ रहे थे कि मतलब पढ़ी लिखी नहीं, अच्छा से पढ़ी लिखी नहीं, और बहुत कम उम्र की थी, और बस निकल गई, ट्रेन में बैठ गई। और ट्रेन में बैठी तो कान में बाबा बोल रहा है कि ये ट्रेन सही नहीं है ना। कान में आके बाबा बोल रहा है ये ट्रेन सही नहीं है, तुम गलत ट्रेन में बैठी हो। तब एक पूछी एक भाई से कि ये ट्रेन वहीं जा रही है ना जहाँ उसको जाना था? बोले नहीं, आप गलत ट्रेन में बैठे हैं। तब सीधा उतर गई। उसके बाद सोचने लगी अब क्या करेंगे, बाबा तो इतना ही बोला था कि ये गलत ट्रेन है, लेकिन सही ट्रेन कौन सा है। तो फिर चुपचाप रही। तो एक देखी कि ट्रेन लगा हुआ है, तो फिर आवाज़ बाबा का कान में आया कि चुपचाप जाकर उस ट्रेन में बैठ जाओ। तो सीधा बैठ गई। देखिए निश्चय कैसा है, बाबा अगर सहयोग भी दे रहा है तो उस आत्मा को निश्चय भी कितना है कि हाँ बाबा सही बोल रहा है और बाबा ही बोल रहा है, बस उसमें जाके बैठ गई। तो बाबा साथ दिया ना। एक दिन जा रही थी और बोली कि बस में बैठना था, समझ में नहीं आ रहा था कि बस इतना सारा लगा हुआ, कौन सा बस में बैठना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अचानक एक बूढ़ा बाबा आता है और बोलता है कि बच्ची कहाँ जाना है? तो वो बोलती है कि वहाँ। तो बोले जाओ देखो वो बस जो इतने नंबर की बस है उसमें जाकर बैठ जाओ। अब कहाँ से वो आदमी आया, कहाँ से उसको संकल्प उठा, सिर्फ इतना ही नहीं, उसका बहुत सारा सामान था और लेकर के और बस में चढ़ा दिया, इतना हेल्प कर दी। उम्र कम था, समझ कम था, जानती नहीं थी उस समय का बात। तो बाबा इतना सहयोग देता है, कहीं फंसने नहीं देता। तो बाबा कहते हैं ऐसा सदा मेरा बाबा मेरे दिल में है, यही देख सब खुश होते हैं। सारी सभा इतनी बैठी है लेकिन सबके दिल में एक ही है, ऐसे है ना? दिल में सबके क्या होगा? बाबा एक ही दिल में है। आप भी कहेंगे मेरा बाबा, वह भी कहेगा मेरा बाबा, वह भी कहेगा मेरा बाबा, मतलब ये भी कहेगा वो भी कहेगा, सब क्या कहेंगे? मेरा बाबा। अपने अपने जगह में सब क्या कहेंगे? मेरा बाबा।
जैसे हम कहते हैं आप अपना कुछ समझिए, बाबा तो मेरा है। आप अपने कहिएगा आप कुछ समझिए, बाबा तो मेरा है। ये प्रेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सब आत्माओं का है वो एक पिता है, हम सब का वो। और ऐसा नहीं हम उनके नहीं है क्या, हम भी उनके। इसीलिए जब जहाँ जिस कंडीशन में याद कीजिए वो हाजिर होता है। उसका प्यार तो ऐसा है, हम तो कभी कभी भूल भी जाएं, लेकिन वो 1 सेकंड के लिए भूलता है क्या? वो नहीं भूलता। कितना मस्त है। तो सदा ही ऐसे दिल में बाबा है ही, कोई भी देखे तो क्या दिखाई देवे, मेरा बाबा बैठा है। ऐसा स्थिति हो हमारा, बाबा की प्रत्यक्षता कैसे हो, कोई भी देखे उसको दिखे कि मेरा बाबा बैठा है। चारों ओर देखे, मतलब हर जगह बाबा ही बाबा दिखाई दे। आखिर इसका जो अभी दिखाई दे रहा है, अभी कृष्ण के बारे में जो कह रहे हैं, कृष्ण को मानने वाले क्या कहते हैं, गाछ वृक्ष हर जगह सब जगह बोलते हैं कि कृष्ण ही दिखाई दे रहा है। तो ये कहाँ से आया? अभी ऐसा है क्या कि कृष्ण दिखाई दे रहे हैं उन लोगों को? नहीं, ये अभी का गायन है। जब हम जहाँ भी जिस तरफ क्या कहते हैं, बाबा के अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं देता और हमको कुछ देखना भी नहीं है। बाबा क्या कह रहा है, बच्चे देहधारियों को नहीं देखो, बच्चे विनाशी चीज़ों को नहीं देखो। तो फिर किसको देखने कह रहा है? किसको देखने कह रहा है? वो केवल परमात्मा को देखने कह रहा है, परमात्मा के बारे में सोचने के लिए कह रहा है। वो जो बता रहा है उस ज्ञान का चिंतन करने के लिए बोल रहा है। इसीलिए हर जगह हर स्थिति में हमें वो नजर आए, कोई और नहीं। तो बाबा हमेशा कहते हैं बस मेरा बाबा ऐसा छिपा कर रखो जो कोई निकाल ही नहीं सकता। बाबा सबका दिल में बाबा है ना, बाबा को माया निकाल ना ले। माया क्या करती है, निकाल ही लेती है ना। और माया प्रवेश कर जाती है, माया को जगह दे देते हैं, बाबा को साइड कर देते हैं। धोखा हो गया ना। और धोखा जब भी लौकिक जीवन में भी किसी गलत लड़के से या लड़की से प्रेम करने पर धोखा मिलता है ना, बेवफाई मिलता है ना, तो यहाँ भी तो यही है। वो मासूक ऐसा है कि हर स्थिति में वफादारी करेगा, लेकिन हम उससे बेवफाई करके और माया के हो जाते हैं। माया क्या करती है, माया कभी किसी की हुई है? धोखा खाते, और फिर धोखा खाते तो फिर उसकी याद में फिर उसके पास बैठ जाते हैं और वो फिर अपना लेता है। वो कभी नहीं छोड़ता। हम चाहे 1000 बार बेवफाई करें लेकिन वो कभी नहीं छोड़ता, इतना प्यार है उसका। तो सबकी शक्लें देखो, अभी जो बैठे हैं मेरा बाबा बस यही दिल में है। तो देखो सबकी शक्लें कैसी हैं, मुस्कुराती हुई, क्योंकि बाबा है दिल में। डरा हुआ, सहमा हुआ, उदास चेहरा यानी बाबा नहीं है। इस वक्त कौन है? माया है। मेरा अच्छा भाग ही नहीं है, ऐसा कह सकते हैं क्या बाबा के बच्चे? उसी दिन भाग्य का खुल गया ताला जिस दिन बाप मिला। कितना अंदर ही अंदर खुशी में नाच रहे हैं। मेरा बाबा मेरा आ गया ना, मेरे दिल का बाबा है, कहने में भी कितना मीठा लगता है, मेरा बाबा। तो ऐसे ही सदा दिल में कुछ भी करो लेकिन मेरा बाबा नहीं भूलो। हर स्थिति में मेरा बाबा। सभी की दिल के अंदर एक ही है, भले कोई कोई की ना भी हो, लेकिन वास्तव में यह सभा कौन सी? बाबा ये भी बोले कि दिल में हो सकता है कोई कोई का मन अभी भटका हुआ, लेकिन सभा किसकी? सभा तो दिल वालों की है ना। दिल में दिलाराम, सबकी दिल देखो तो क्या है, दिलाराम बैठा हुआ है। ऐसे ही बाबा चाहता है कुछ भी करो, मेरा बाबा यह दिल में समाया हुआ हो। सभी के दिल में क्या है? सारी सभा के दिल में अभी क्या होगा? मीठा बाबा। ऐसी सभा जो दिल में एक ही दिलाराम हो। दिलाराम एक, दिल वाले कितने हैं? दिलाराम तो एक है और दिल वाले कितने हैं? करोड़ों करोड़ों दिल वाले, लेकिन एक है दिलाराम। सबके दिल में एक बाबा ही छाया हुआ है। कितना भी कोई कहे ना, नहीं दिल में और कुछ भी है, कुछ है तो वह ठहर नहीं सकते, है ना। दिल में कुछ और है तो वो ठहर नहीं सकता। मेरा बाबा, कितना मजा है। सबके दिल में एक ही है। वायुमंडल देखो कितना सुखमय, अतीन्द्रिय सुख की सभा देखनी हो तो देखो बाबा मिलन में सब एक, मतलब स्थिति कैसा रहता है, महसूस सब करना चाहते हैं कि बाबा आया हुआ, हम भी महसूस करें। इसलिए सब एकाग्र हो जाते हैं कि कुछ तो दिखे, कुछ तो महसूस हो, क्योंकि सामने से तो स्पष्ट कुछ नहीं दिखाई देता है ना, लेकिन सब महसूस करना चाहते हैं और इसी में सब एकाग्र हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर कुछ भी हो तो सबकी दिल बोलेगी वाह बाबा वाह। सबकी दिल में कौन? और मज़ा तो यह है जो इतने होते हुए भी, भले बीच में कोई और भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी इस समय जब बाबा बाबा कह रहे हैं
तो एक ही बाबा सभी के दिल में है ना। हो सकता है कि दिल में कोई और भी बैठा हो, किसी का घर के बारे में याद हो, कुछ भी हो, लेकिन मुख में भी बाबा तो है ना। हर एक बाबा बाबा कह रहा है ना। और मज़ा कितना आता है इसमें। ऐसे इस सभा के अंदर से वाइब्रेशन क्या लगता है, एक ही बाबा की याद है। तो सभी से पूछेंगे आपके दिल में कौन, सब कहेंगे मेरा बाबा। तो मज़ा है ना, सबका एक जैसा वाइब्रेशन, वायुमंडल इतना पक्का हो जाता है ना। मतलब बाबा मिलन के लिए सबसे पहले तो योग लगता है और सब आवाहन करते हैं कि बाबा आए, हम लोग महसूस करें। एक सबका वाइब्रेशन हो जाता है और तब भगवान आते हैं और महसूस कराते हैं। तो वायुमंडल कैसा है, क्योंकि सबके अंदर इच्छा है कि देखें, महसूस करें। इसलिए सबका स्थिति उस समय पावरफुल रहता है। उस समय किसी को मधुबन जाने के बाद घर की याद आती है, किसी को घर की याद नहीं आती। कोई अपना छोटा बच्चा भी छोड़कर गया तो उसको बच्चे की याद नहीं है। क्लियर है ये, है ना। पहली बार गए थे, जब पहली बार, उस समय कुछ लगता ही नहीं था कि घर भी हम लोग का, घर याद ही नहीं आता था, घर याद ही नहीं आता था। और दूसरी बार जो पांडव भवन गए थे, पांडव भवन वाले में जो गए थे ट्रिप में, उसमें तो कुछ याद ही नहीं आ रहा था और लग रहा था बस यहीं रह जाए। संकल्प बार बार यही उठ रहा था कि यहीं रह जाए, इतना मजा आ रहा था। तो बाबा कहते हैं सभा एक, लेकिन है एक में एक ही सभा है, एक ही जादूगर है। सभी की दिल क्या गा रही है और कैसा जादूगर है वो, कि सबको अपना बना लिया, सबको अपना दीवाना बना दिया। ऐसा कोई कर सकता है क्या भगवान के अलावा? इससे बड़ा जादूगर कोई हो सकता है? और क्या दिया है हम लोग से, क्या ले लिया? ऐसा तो कुछ नहीं लिया, लेकिन क्या दे दिया हम सबको कि सब दीवाने बने हुए। सोच कर देखिए कि कहीं भी कोई चीज़ का, कौन चीज़ का दीवानगी होता है। पति बहुत प्यार कर रहा है और बहुत सारा जेवर से ला दिया है तो खुश होते हैं, नशा रहता है कि ये पति हमको ये दिया। लेकिन यहाँ बाबा गहने जेवर सब छुड़ा रहा है, बनावा उड़ावा सब वाइट कर दे रहा है, फिर भी उससे इतना प्यार क्यों है? क्योंकि ये जो ऊपरी जेवर था ना, ये कितने देर तक हमको खुशी दे रहा था। आप पहन के देखिए कितनी देर की खुशी देता है। और ये जो अंदर की खुशी है ना, वो अंदर जो महसूस होती है वो चेहरे पर दिखता है। हम वाइट भी पहने तो भी, अभी देखिए समर्पित बहनों का वाइट ही पहन रही है, चेहरे का लालिमा देखिए, लाइट देखिए। उषा दीदी लोग को देखेंगे, शिवानी दीदी को देखिए, दिन ब दिन कैसा लाइट होता जा रहा है। जब शुरू में आई थी तो कैसी थी, आज जितना जितना उन लोगों का स्थिति पावरफुल होता जा रहा है। कुछ नहीं, ना थ्रेडिंग करवाती है, ना कुछ क्रीम वगैरह कुछ लगाती है, एकदम सिंपल, एक सिंपल साड़ी पहनती है। वो भी साड़ी उनका मतलब हमेशा देखेंगे कि उठा हुआ, पूरा अच्छे से भी नहीं पहनती है। जो कहते हैं ना कि एकदम पूरा सलीके से पहन के एकदम ढका हुआ उनका होना चाहिए, बस इतना ही। लेकिन कितना लाइट मारता है। तो वो अतीन्द्रिय सुख जो मिला हुआ है ना, वो चेहरे पर दिखता है, वो शक्ल। इसलिए बाबा कहता है शक्लें देखो, सबकी शक्लें देखो कितनी बदल गई। तो बाबा कहते हैं वाह मेरा बाबा वाह, बोलो अभी। तो रोज सुबह को जब तैयार होकर जाते हो, वैसे तो सब काम करते हुए बाबा ही याद है, तो भी अगर तैयार होकर याद में काम करने या कुछ भी करने जाते हो तो मज़ा कितना आता है। ऐसा कोई है जो आज अभी सतयुग में नहीं, अभी बाबा याद नहीं हो? ऐसा कोई है कि सतयुग वाली स्थिति अभी किसी की नहीं है? बाबा कोई ऐसा है कि बाबा जिसको याद नहीं? तो वह है कोई जो बाबा की याद में मेहनत कर रहे हैं? है कोई? पूछ रहे हैं बाबा क्वेश्चन कि मेहनत लग रहा है उसको याद करने में? हाथ उठाओ। याद करने में मेहनत लग रहा है कि हाथ उठा रहे? देखो कितनी अच्छी सभा लगती है, सारी सभा देखो आके कितनी अच्छी लगती है। और मज़ा है याद करने में, और क्या है? मज़ा ही है ना, कि और कुछ है? मज़ा ही है ना। सबका दिल क्या कहता है, बाबा मिलन में जाए, कहता है कि नहीं कहता है? सबका कहता है ना, बाबा मिलन जाने का मन करता है ना, मधुबन जाने का मन करता है कि नहीं? और चाहिए क्या हमको? और क्या चाहिए हमको? अगर कोई भी पूछे तुम्हारे मन में क्या है तो क्या कहेंगे? बाबा बोलते जाइए, जितना बार बोलेंगे, क्योंकि बाबा बुलवा रहा है। बाबा को दिल दे दिया है, बाबा को तो दिल दे दिया है। जब भी याद करो तब मेरा बाबा। तो एक की याद में मज़ा आता है ना, मज़ा आता है, क्योंकि एक की याद है ना, बहुत है ही नहीं जो कहे पता नहीं याद आए ना आए, इतने सब ढेर सारे हैं। कभी अब
आजकल अपने अपने बच्चे किसी को याद नहीं आ रहा, किसी के 4 बच्चे, किसी के 5 बच्चे, कितने याद करें? कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, लेकिन बाबा तो एक है। तो बहुत है ही नहीं जो कहे कि याद आए कि ना आए, एक बाबा है। और इस याद से क्या नहीं मिलता है? बोलिए क्या नहीं मिलता है? जिसको जो चाहिए, खुशी चाहिए, रमत गमत चाहिए, सबके दिल में खुशी की लहर, क्योंकि अभी हमारा टाइम ही है खुशी की याद, है ना? खुशी से याद करने का भी टाइम, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि यही तो टाइम है, यही वो वक्त है जब अतीन्द्रिय सुख है। अतीन्द्रिय सुख सतयुग में नहीं है, सतयुग में सुख शांति है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख का समय यही है जब उसकी याद में खो जाते हैं, लगन में मगन हो जाते हैं। मीरा को देखिए क्या बोली, मेरा वो पति है, वो मेरा पति, और इसी में लड़ाई हो गया। अगर वो कहती मेरा पिता है तो लड़ाई नहीं होता, पति बोलती तो लड़ाई हो गया। अभी क्या हो रहा है? वो तो कहानियाँ, वो तो भक्ति मार्ग की है। अभी भी क्या है, हम बाबा को एक पति मानते हैं क्या? सब कुछ, हर रिश्ते से, जिस रिश्ते से मानिए उस रिश्ते से वो हाजिर, केवल उसको उस रिश्ते से याद कीजिए दिल से, और वो महसूस कराता है। जब भी कोई रिश्ता, या पति हो, बेटा हो, बेटी हो, लगेगा कि इस रिश्ते से वो वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, बाबा चल तू आ जा, ये रोल अब तू निभा, ये देहधारी नहीं निभाने सक रहा है, तू निभा, हमको तुम चाहिए, है ना? एकदम हक से तुम बोलिए, आप बोलने का जरूरत नहीं है। प्यार हो, जिससे प्यार होता है उसका आप और तुम का जो भेद है ना, वो मिट जाता है। तो 1 सेकंड में खुशी आई कि मेहनत लगती है? तो बाबा कहते हैं इतनी मेहनत नहीं जितनी मोहब्बत है ना? मोहब्बत जहाँ हो वहाँ मेहनत क्या लगेगा? हर एक अपनी अपनी मौज में बैठा है। तो लाइफ है तो यह है जिसमें एक की ही याद है, एक ही मन मनाव। ऐसा जीवन था पहले, कितने लोग थे, कितने रिश्ते थे, लेकिन फिर भी ये खुशी थी, ये आनंद था, ये निर्भय वाली स्थिति थी। कितना डर था, कितना भय था, कितना बंधन था। और अब कुछ नहीं, अब एक ही चीज़ लगता है, वो है ना सब कुछ ठीक कर देगा। कोई बात आता है, वो है ना, सबसे पहले याद किसकी आती है? वही ठीक करेगा, और कोई कर ही नहीं सकता। ये भरोसा बस अभी ही आया। तो ये समय, एक एक पल बहुत कीमती है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, इस समय ये ना कहें कि मेरा तबीयत खराब है इसलिए नहीं आए, प्लीज़ नहीं कहें, क्योंकि तबीयत खराब होता है तभी तो बच्चे को माँ बाप याद आते। तबीयत ठीक रहेगा तब माँ बाप के पास क्यों आए? ऐसे तो आना ही। कोई भी बच्चा बाहर भी पढ़ता हो, जैसे ही तबीयत खराब होता है तो अपने मम्मी पापा को फ़ोन करता है कि नहीं करता? मम्मी तबीयत खराब हो गया, लगता है बस माँ से बात कर लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जय ओम शांति।